होडल विधानसभा को एक विकसित विधानसभा बनाने के मुद्दे। और मेरे मुद्दे हैं जो आजकल जो दारू के हालात में, जो नशे के हालात में जो क्षेत्र को कर रखा है, नेता हो चाहे राजनेता हो, उन्होंने जिस तरीके से हालात बना रखे हैं, उस प्रदेश अध्यक्ष भले ही है, लेकिन उनकी रातों की नींद तो उनको हराम ही है, क्योंकि वो पैसे दे देकर प्रोग्राम करवा रहे हैं हर ग्रामीण क्षेत्र। मैं डोर टू डोर कर रही हूँ, जहां भी मैं जाती हूँ, जहां भी मैं बैठती हूँ, मुझे अपार प्यार मिल रहा है, अपार समर्थन मिल रहा है, और वो अपार प्यार और समर्थन वो वोटों में तब्दील। एसएस न्यूज वामन वामन। कौन किस पर पड़ेगा भारी, हरियाणा की जनता कर रही है अब की बार किसकी तैयारी। दोस्तों नमस्कार, मैं सतवीर, आप देख रहे हो एसएस न्यूज वामन वामन। दोस्तों आपको पता होगा कि चुनाव के 9 दिन शेष रह गए हैं। हरियाणा में 90 विधानसभा सीटों पर चुनाव होगा। 5 अक्टूबर को मतदान होने जा रहा है, लेकिन चुनाव अपनी चरम सीमा पर है। बात की जाए होडल विधानसभा क्षेत्र की, तो आज पहुंचे हैं माहौली गांव के अंदर। होडल विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आता है माहौली गांव, लास्ट गांव है होडल विधानसभा क्षेत्र के। यदि बात की जाए तो बहुत प्रत्याशी होडल विधानसभा क्षेत्र के अंदर खड़े हुए हैं। निर्दलीय प्रत्याशी हमारे बीच में सुनीता सौरभ जी, जो 24 गांव की बेटी हैं, मर्रौली गांव उनका है। यदि बात की जाए किन मुद्दों पर चुनाव लड़ रही हैं, जानते हैं सुनीता सौरभ से। जी आपका बहुत बहुत स्वागत। आपको बहुत बहुत स्वागत है सर। बात करें होडल विधानसभा क्षेत्र की, तो किन मुद्दों पर आप चुनाव लड़ रही हैं? देखो, मुद्दे तो बहुत सारे हैं। मुद्दे तो हमेशा जो राजनीति अगर करते हैं तो उनके तो मुद्दे वही हैं, पानी व्यवस्था, लाइट व्यवस्था। और मेरे मुद्दे ये नहीं है। मेरे मुद्दे हैं एक जमीनी स्थल के, मेरे मुद्दे हैं एक एजुकेशन से रिलेटेड, मेरे मुद्दे हैं एक रोजगार से रिलेटेड, मेरे मुद्दे हैं होडल विधानसभा को एक विकसित विधानसभा बनाने के मुद्दे। और मेरे मुद्दे हैं जो आजकल जो दारू के हालात में, जो नशे के हालात में जो क्षेत्र को कर रखा है, नेता हो चाहे राजनेता हो, उन्होंने जिस तरीके से हालात बना रखे हैं, उस लड़ाई को लड़ने के मुद्दे। तो मेरे हर उस बेटी के जो आज खुले में नहीं घूम सकती, उस बेटी को एक आजादी दिलाने के मुद्दे, उस युवा को जो +2 पढ़ा और बेरोजगार युवा जो घूम रहा नशे की हालत में, उस युवा वर्ग को बचाने के, आने वाली नस्लों को हमारे के बचाव करने के मुद्दे। यदि बात की जाए राजनीति में आने का क्या मकसद रहा आपका? राजनीति में आने का इसको हम राजनीति नहीं कहेंगे। राजनीति में तो मैं कभी ना थी ना मैं आई हूँ। मैं तो एक वकालत करने आई हूँ। मेरा सीधा सिंपल एक तरीका है, मैं एक वकालत करने आई हूँ। राजनीति तो मैं अपने जो बुजुर्गों की खत्म कर दी गई, जो सम्मान मेरे ग्रामीण क्षेत्र का जो बुजुर्गों का कर दिया गया, मैं उस राजनीति को दोबारा से अपने ग्रामीण क्षेत्र में बढ़ाने आई हूँ। और मैं तो उनकी छोटी छोटी जो सुविधाएं हैं उनको, उनकी वकालत करने आई हूँ। हर ग्रामीण क्षेत्र की एक वकालत को चंडीगढ़ तक पहुंचाने आई हूँ। यदि होडल विधानसभा क्षेत्र को लेकर बात करें, प्रदेश अध्यक्ष हैं कांग्रेस पार्टी के उदयवान। यदि बात की जाए भारतीय जनता पार्टी की, तो हरेंद्र राम रतन प्रत्याशी हैं, उनकी नींद हराम कर दी है प्रत्याशी, निर्दलीय प्रत्याशी ने। क्या कहना आपका? देखो, आपने सालों साल से माननीय उदयवान जी को भी देखा है। आज वो कहते हैं कि पहले मैं टिकट मुझे मैं लेता था और आज मैं देने वाला हूँ। उनका अहंकार तो आप इसी चरम सीमा पे देख रहे हो। और दूसरा अहंकार उनका हमेशा से रहा है। तो ऐसा कोई नहीं है कि प्रदेश अध्यक्ष भले ही है, लेकिन उनकी रातों की नींद तो उनको हराम ही है, क्योंकि वो पैसे दे देकर प्रोग्राम करवा रहे हैं हर ग्रामीण क्षेत्र में। उनको इतना डर का माहौल बना हुआ है, एक एक उन व्यक्तियों को पकड़ा हुआ है जो मौजूदा व्यक्ति हैं ग्रामीण क्षेत्र के, और उन्हें पैसे दे के, डरा के, धमका के, सरकार आ रही है, मैं सीएम बनूंगा, मैं मंत्री बनूंगा, ऐसी दावेदारी से अगर किसी का वोट खरीदा जा रहा है और ऐसे दावे डरा के जनता को अगर वोट बैंक बनाया जा रहा है, तो दुर्भाग्य है मेरे क्षेत्र का। अगर इस तरीके के हालात रहे तो मेरे बच्चों के, आने वाले युवाओं के क्या हालात होंगे। डोर टू डोर जा रहे हो, किस तरीके का लोगों का प्यार मिल रहा है? मैं डोर टू डोर कर रही हूँ, जहां भी मैं जाती हूँ, जहां भी मैं बैठती हूँ, मुझे अपार प्यार मिल रहा है, अपार समर्थन मिल रहा है। और वो अपार प्यार और समर्थन वो वोटों में तब्दील हो रहा है। क्योंकि मैं इतना तो नहीं हूँ, कोई राजनेता की बेटी हूँ, मैं कोई भव्य निर्माण करके एक वहां जनता को बुला सकती हूँ। मैं तो घर घर जाके डोर टू डोर कर रही हूँ। एक बीच गिरारे में जाके मंच लगा रही हूँ और वहां जाके लोगों से बात कर रही हूँ। तो लोग डेफिनेटली बदलाव की भावना से हैं, और बदलाव लोग अब की बार करेंगे और इनको करारा जवाब एक वोट से देंगे। भाजपा और कांग्रेस ने संकल्प पत्र जारी किया है। भाजपा ने किस जो अपने वादे हैं, चुनावी वादे हरियाणा के लिए कहे, और कांग्रेस की बात की तो 7 वादे के, क्या कहना? हमेशा वादे करते आए हैं। भाजपा ने भी किए हैं, कांग्रेस ने भी किए हैं, राष्ट्रीय पार्टियां हैं, इनसे कोई नकारा नहीं जाता। ये अपने से अगर पढ़ा लिखा कोई युवा अगर राजनीति में आता है, पढ़ा लिखा युवा अगर प्रदेश की या क्षेत्र की अगर कोई आवाज उठाता है, तो भाजपा और कांग्रेस दोनों ही काम करती है उसे दबाने का। और आप इसमें टिकट को जो वितरण हुआ है, तो आप देख सकते हो उसमें किस तरीके का दबाने का काम हुआ है। पढ़े लिखे उन नौजवान युवाओं को तो टिकट का वितरण हुआ भी नहीं है। उन्हीं जो दबे, कहेंगे ना, जिनसे दबे हुए और उलझे हुए जो सोच विचार, पुरानी सोच विचार के व्यक्तियों को टिकट का वितरण हुआ है। तो इस मानसिकता को तो ऐसे पता लगा सकते हो आप। होडल विधानसभा क्षेत्र की जनता यदि आशीर्वाद देती है, तो सबसे पहली प्राथमिकता क्या होगी होडल विधानसभा क्षेत्र? देखो, होडल विधानसभा की जनता अगर देनी है, देगी। और वो चाहती है कि हमारी बेटी आए और जिन चीजों पे काम हो रहा है, मेरी प्राथमिकता सबसे पहले यही रहेगी, एक साफ स्वच्छ नीति वाला
मेरा होडल विधानसभा हो, एक साफ स्वच्छता नीति से मेरा हर ग्रामीण क्षेत्र डेवलप हो, एक साफ स्वच्छ नीति से जैसे पहले स्कूलों की व्यवस्था थी, पहले हमारे क्षेत्रों में मास्टरों की सुविधा थी, ऐसे फिर तरीके से वही खुशहाली ग्रामीण क्षेत्र में वही सुविधा हर ग्रामीण क्षेत्र में स्कूलों की हो। और मेरे जो मुद्दे रहेंगे होडल विधानसभा को एक विकसित विधानसभा के, मैं शुरू से कहती आ रही हूँ कि नशे की हालत को खत्म करना, स्वरोजगार को लाना, कंपनियों को बढ़ाना और क्षेत्र में स्वास्थ्य सुविधाओं के हॉस्पिटल्स, नए नए बड़े बड़े हॉस्पिटल्स लाना, बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियां लाना, जहां मेरी महिला, जहां मेरी बेटी आराम से छोटी छोटी ट्रेडों में भाग लेकर और एक रोजगार की तरफ जा सके। रोजगार की तरफ जाएगी तो मेरा क्षेत्र भी तरक्की करेगा, मेरे प्रदेश भी तरक्की करेगा। 5 अक्टूबर को मतदान होना है, होडल विधानसभा क्षेत्र के मतदाताओं से क्या अपील करना चाहोगे मतदान को लेकर? होडल के मतदाताओं से मैं यही कहना चाहूंगी कि बहकावे में ना आए, फिर वो 5 साल बिकने का काम ना करें। आपको दारुओं से खरीदा जा रहा है, आपको पैसे से खरीदा जा रहा है, आपके वोट का बैंक का अधिकार जो आपको 5 साल में एक बार मिलता है, उस मत का अच्छी दिशा में प्रयोग करें। आपकी बेटी, आपकी बहन आपसे एक विनती करती है कि वो डायमंड जो निर्दलीय एक हीरे का निशान आपको मिला है, उस पर बटन दबाएं। आने वाली तस्वीर होडल विधानसभा की तस्वीर को बदलें और होडल विधानसभा को एक विकसित विधानसभा बनाएं और अपना बिकने का काम, अपने बच्चों का भविष्य इन नेताओं के हाथ में ना दें। नेता आते रहेंगे और नेता आपके बच्चों के गला घोटते रहेंगे, तो उससे अब की बार ये है कि आप एक वोट से चोट नेताओं को कर सकते हो और अपने बच्चों के भविष्य का निर्माण कर सकते हो। दोस्तों, इन्होंने तमाम बातें हमको बताई। इन्होंने बताया कि आने वाली 5 अक्टूबर को डायमंड हीरा के सामने वाला बटन दबाएं और होडल की तस्वीर बदलने का काम करें। बहुत बहुत धन्यवाद जी। आपका भी बहुत बहुत और भी तमाम लोग हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बातचीत करते हैं। क्या नाम है आपका? दादा नानक चंद, एक सरपंच मररौली। क्या कहना चाहोगे? बेटी निर्दलीय प्रत्याशी है मैदान में 24 की। बेटी निर्दलीय प्रत्याशी है मगर काबिल है, बेटी में काबिलियत है और काबिलियत के आधार पर बेटी जनता के मन को मोह रही है और जनता बेटी का साथ दे रही है। जब भी जहाँ जाती है बेटी और जहाँ अपने विचार रखती है, उनके विचारों का प्रभाव जनता पर पड़ता है और एकदम उनका मन आकर्षित होता है बेटी की तरफ और बेटी जीतेगी। और भी मैदान में है प्रत्याशी, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं उदयवान जी, हरेंद्र राम रतन है। क्या कहना चाहोगे, किस तरीके का ये प्रत्याशी जो है ये तो पुरानी इन्हें अपनी जड़ जमा रखी है और जो भी गांवों में प्रोग्राम करा रहे हैं वो इस तरह से करा रहे हैं, अपने पैसे से वहाँ जो है वो लगवाते, सीलिंग लगवाते हैं, मंच बनाते हैं और वहाँ पहले ही भेज देते हैं, माला दे देते हैं और तब लोगों से अपना स्वागत सम्मान करा रहे हैं और भीड़, पैसे से भीड़ जुटाते हैं और वहां भीड़ दिखाते हैं कि ये इतनी भीड़ हमारे साथ है। कितनी वोटों से चुनाव जीत रहे होडल विधानसभा? होडल सभा में जो हमारी बेटी सबसे ज्यादा वोटों से जीतेगी। आपका क्या नाम है? चेतराम नाम। क्या कहना चाहोगे? आपकी बेटी 24 की बेटी मैदान में है, निर्दलीय 24 की बेटी मैदान में है, उसको बढ़िया विचार है और बढ़िया जीत के आवेगी। बढ़िया स्वागत है, हर जगह जहाँ भी जा रहे हैं वहीं बढ़िया स्वागत है। और भी तो प्रत्याशी मैदान में, क्या कहना चाहोगे? हाँ, और भी तो ये देखे भारे हैं सब पुराने, तो 50 साल से देख रहे हैं भैया। और 5 साल रहे विधायक जगदीश नायर, किस तरीके से कुछ नहीं किया उसने, कुछ भी किसी गांव में जाकर पाम नहीं रखे। और भी तमाम लोग मौजूद हैं। बाबा क्या नाम है आपका? दीप चंद्र जी, कौन सा गांव है? मररौली। क्या कहना चाहोगे 5 साल के विधायक के कार्यकाल को किस नजरिए से? भैया कच्छ भी न करियो, कई गांव में ही न आयो विधायक 5 साल। तो दोस्तों, आप देख सकते हो 5 साल के विधायक कार्यकाल पर भी कटाक्ष लोग कर रहे हैं। यदि बात की जाए हरियाणा के अंदर किस विधानसभा क्षेत्र से कौन विधायक बनने जा रहा है, कौन मुख्यमंत्री हरियाणा का होगा, किस पार्टी की सरकार होगी, वो आपको हम अपने चैनल के माध्यम से दिखाने का काम करते रहेंगे। हमारे बीच में मौजूद हैं होडल विधानसभा क्षेत्र की निर्दलीय प्रत्याशी सुनीता सौरभ जी, 24 गांव की बेटी हैं, मररौली गांव की बेटी हैं। क्या इनका समीकरण रहने वाला है होडल विधानसभा क्षेत्र के अंदर, वो आपको दिखाने का काम करते रहेंगे। आप बने रहे SS न्यूज बामन के साथ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।